फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट सेकंड पार्ट। ट्रांसमिशन टिश्यू कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका होता है? तो ट्रांसमिशन टिश्यू देखो, स्टिग्मा तो रिसेप्टिव पार्ट होता है, इनमें नहीं होता। अब बचा स्टाइल तो होलो जो होता है वो होलो है, तो उसमें नहीं होगा, सॉलिड वाले में होता है, ये लर्न कर लेना। गाइटोनोगेमी में क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था कि गाइटोनोगेमी में आपके पास एक फॉर्मूला होता है AGX, ठीक है, AGX। तो AG जो होते हैं वो सेम प्लांट में होते हैं, और जो गाइटोनोगेमी G फॉर गाइटोनोगेमी होता है वो फर्टिलाइजेशन ऑफ अ फ्लावर फ्रॉम टू द अनदर फ्लावर इन द सेम प्लांट, ये वाला, ठीक है। यानी कि एक ही प्लांट में होता है जिसमें दो फ्लावर होते हैं। पोलन टैबलेट सप्लीमेंटिंग फूड, ये NCERT की लाइन है। फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म अपरेटस इज, तो फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करता है? पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करता है सिनर्जेट से एक्सेल तक। हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ क्लिस्टोगेमी। क्लिस्ट मतलब होता है बंद, तो बंद जो है वो बंद अगर फ्लावर होगा तो नो डिपेंडेंस ऑन पोलिनेटर्स, ठीक है। तो जो बंद फ्लावर होगा उसका पोलिनेटर पे कोई डिपेंडेंस नहीं होगा। सॉरी, गलती हो रही है थोड़ा सा। चलो, माइक्रोस्पोरेंजियम जो है वो ओव्यूल होता है, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम ओव्यूल होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो टेपिटम नोरिश द डेवलपिंग पोलन, ये बिल्कुल सही है। बाकी सी देखो तो कह रहा है कि हार्ड आउटर लेयर पोलन की इंटाइन होती नहीं, एक्साइन होती है। स्पोरोजेनस टिश्यू एप्लॉइड होता नहीं, डिप्लॉइड होता है, हम जानते हैं। अब जैसे कि इसमें आ रहा है एनिमल वेक्टर बताना है, तो कुकुम्बर जो होता है आपने देखा होगा उसका येलो कलर होता है, ठीक है, येलो कलर होता है, वो 20 मधुमक्खी इसका पोलिनेशन करती है। मेगास्पोर आर प्रोड्यूस फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल आफ्टर द मियोटिक डिवीजन, 1 से 4 सेल बन जाती है, मियोटिक डिवीजन होता है, ठीक है, मियोटिक रिडक्शनल डिवीजन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्या क्लिस्टोगेमस फ्लोवर ऑटोगेमस होते हैं? हमेशा बिल्कुल सही है। क्लिस्टो मतलब बंद फ्लोवर, बंद फ्लोवर के अंदर अगर मेल पार्ट फीमेल पार्ट दोनों हैं तो वो ऑटोगेमस ही होगा। चलो अब देखते हैं बीगेमी, जीनोगेमी यानी क्रॉस पोलिनेशन। क्या बाइंड पोलिनेशन से ही अकेला हो सकता है? नहीं, क्रॉस पोलिनेशन तो चाहे इंसेक्ट कर सकता है या फिर वाटर भी कर सकता है। चश्मोगेमस फ्लोवर क्या ओपन नहीं होता? ये गलत है। चश्मोगेमस फ्लोवर का मतलब ये कि वो ओपन होता है। गाइटोनोगेमी इन्वॉल्व द पोलन एंड स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट, नहीं, गाइटोनोगेमी सेम प्लांट में होती है। AGX, तो जो AG हैं वो सेम प्लांट में होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से बताना करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो हम जानते हैं स्पोर ऑफ पोलिन जो होता है वो कुछ भी हाई टेम्परेचर कितना भी हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो, अल्कलाई हो, सबको झेल लेता है, ठीक है। बोथ ऑटोगेमी एंड गाइटोनोगेमी किस में रुक जाती है? देखो, ऑटोनोगेमी और गाइटोनोगेमी सेम प्लांट में होती है। अब सेम प्लांट में तभी हो सकती है जब सेम प्लांट में दोनों मेल और फीमेल पार्ट हों, ठीक है। तो यानी कि ऑटोगेमी और गाइटोनोगेमी बाइसेक्सुअल एनिमल में हो सकती है, बाइसेक्सुअल प्लांट में हो सकती है। तो इन चारों ऑप्शन में यूनिसेक्सुअल जो होगा वो हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें नहीं बताना ना कि इसमें नहीं होती है। तो पपाया जो होता है वो डायोसियस होता है, और डायोसियस का मतलब ही होता है यूनिसेक्सुअल, एक सेक्स ऑर्गन उसमें होता है, ठीक है, ये NCERT में। एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो किसी भी टेम्परेचर किसी भी कंडीशन को झेल सकता है तो वो स्पोरोपोलिन होता है, पोलन ग्रेन को सर्वाइव करने में मदद करता है। इवन इन द एब्सेंस ऑफ पोलिनेटिंग एजेंट सीड सेटिंग इज एश्योर्ड, यानी पोलिनेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसा वो होता है जो क्लिस्टोगेमस फ्लावर होता है जिसमें बंद फ्लावर है। तो कॉमन लेना उसका एक एग्जाम्पल है। अब 40th क्वेश्चन हम देखते हैं। फंक्शन ऑफ जंप और बताना है, तो ये होता है पोलन ट्यूब का इनिशिएशन ये करवाता है। प्लांट विच विथ ओवरीज हैविंग ओनली वन ऑफ फ्यू ओव्यूल्स, देखो एक और कुछ एक या दो ओव्यूल्स ही जिसमें हो, वो किस जो पोलिनेशन किस तरीके से पोलिनेशन करता है। तो हमने देखा होगा मेज का एग्जांपल NCERT में दिया, मेज मतलब भुट्टा, उसमें आपने देखा होगा कि एक दाना होता है, यानी कि एक दाना मतलब एक ओव्यूल है उसमें, ठीक है। लेकिन इन्फ्लोरेंस होता है, यानी दाने तो बहुत सारे हैं, तो आप कहेंगे कि एक ओव्यूल नहीं है। जो एक दाना है वो एक ओवरी है, उसके अंदर एक सीड है जो कि एक हमारा ओव्यूल होगा। तो एक दाने में तो एक ही ओव्यूल है। तो मेज जो होता है इसका एग्जांपल होता है ये वाइंड पोलिनेशन से होता है, एग्जांपल NCERT में दिया है। फिलीफॉर्म अपरेटस कैरेक्टर्स किसका होता है? ये सिनर्जिट का होगा। आप डायग्राम देखेंगे 7 सेल 8 न्यूक्लियस वाले स्ट्रक्चर में, तो आपको सिनर्जिट दिखेगा, फिलीफॉर्म अपरेटस। क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोलिनेशन इज ऑटोगेमस?
तो अभी बताया था ऑटोगेमस कौन होता है, जो फ्लावर बंद हो, क्लिस्टोगेमी। वाइंड पॉलिनेशन किस में कॉमन होता है, तो ये एग्जांपल है एनसीईआरटी में दिया हुआ है ग्रासेस का। एंजियोस्पर्म फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, एम्ब्रायोसाइक इसका आंसर है, मैं पहले समझा चुका हूँ उसको। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द एनोदर प्लांट ऑफ द सेम प्लांट, यानी एक ही प्लांट की बात हो रही है और एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की बात हो रही है, तो ये गाइटोनोगेमी होता है। वाइंड पॉलिनेशन की कैरेक्टरिस्टिक बताना है, तो देखिए नेक्टर की कोई ज़रूरत नहीं होती, नेक्टर ज़रूरत होता है मैं इंसेक्ट वालों में, तो वाइंड को कोई लालच नहीं होता नेक्टर का, ठीक है। तो ब्राइट कलर का भी कोई इसे वाइंड को कोई शौक नहीं है कि फूल अच्छा हो, उससे कोई मतलब नहीं है, कीड़ा तो नहीं है वो, तो वाइंड को ब्राइटली फ्लावर से कोई मतलब, ये आंसर नहीं होगा। स्मॉल प्रोड्यूसिंग नेक्टर से भी कोई मतलब नहीं है, नेक्टर से कोई मतलब नहीं है, तो बी उसका ऑप्शन हो जाएगा, स्मॉल प्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर ऑफ ड्राई पोलन ग्रेन, सूखे पोलन ग्रेन होंगे, आसानी से ट्रेवल कर सकेंगे। इनमें से बताना है आपको देखकर, तो पहला जो है ये आप देख रहे वाटर हाइसिंथ है, ये आपका ऑफसेट स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो माइटोसिस करता है। अब ये जो एग्जांपल है ये आर्किगोनियोफोर का है, आर्किगोनियोफोर का एनसीईआरटी में देखेंगे मर्केंसिया में, ये 7 सेल 8 न्यूक्लियस का एग्जांपल है। सिनर्जिड यहाँ पर आपको दिखाई जा रही है, ठीक है, सॉरी सिनर्जिड नहीं है, एंटीपोडल है। सिनर्जिड आपका ये वाला है, एग एपरेटस में होता है सिनर्जिड, तो ये आपके एंटीपोडल हैं, ठीक है। और ये जो है वो आपका ऊपर क्या होता है, कारा में ऊगोनियम, ऊपर होता है ऊगोनियम, मैंने इसके ऊपर ट्रिक बनाई हुई है। अब आपको इसमें मैच करना है, तो मैच आप कैसे कर सकते हैं, सी वाला ऑफसेट है, बी वाला ये एंथीडियो नहीं है, आर्किगोनियोफोर है, एंटीपोडल है, ऊगोनियम है, ठीक है। अब लास्ट 2 क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फिर अगली वीडियो में हम बात करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द प्लांट स्ट्रक्चर हैप्लॉइड नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, हैप्लॉइड यानी सिंगल सेट ऑफ द क्रोमोसोम किस में होते हैं, तो एग सेल, एग तो वही हैप्लॉइड ही होती है, और एंटीपोडल सेल भी हमारा हैप्लॉइड ही होता है। व्हाट डज द फिलीफॉर्म अपरेटस डू एट द एंट्रांस इनटू ओव्यूल्स, फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिलीफॉर्म अपरेटस गाइड द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब फ्रॉम सिनर्जिड टू द ओव्यूल, सिनर्जिड टू द एग, ओव्यूल बोल दिया मैंने, सिनर्जिड टू द एग, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, ये क्वेश्चन हम खत्म करते हैं सीरीज़ को। अब हम थर्ड पार्ट इसका लाएंगे, शॉर्ट पार्ट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप अच्छे आसानी से फोकस कर सकते हैं, ठीक है। मेन करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर देना।